एक लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद विदेश से लौटती है सीधी इंडिया। इंडिया आने के बाद सीधी जाती है अपने जीजा के घर। दोस्तों, थोड़े ही देर में उसके घर में चीख पुकार सी मच जाती है। यानी कि अब तो वह जीजा गेट खोलता है और उस लड़की यानी कि अपनी साली को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर की तरफ भागता है। उस लड़की को उस गाड़ी में डालता है और फिर बहुत ही तेज गति में स्पीडली पहुंचता है हॉस्पिटल। अफरा थपरी मच जाती है और बड़ी जोर से उस लड़की को स्ट्रेचर पर डाल के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वह लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा झुलस गई है, लगभग 60% उसका शरीर जल गया है, उसको जैसे तैसे वह हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। डॉक्टर से कहता है इस लड़की का इलाज करो, लेकिन जो खुद जीजा है वह वहाँ से गाड़ी लेकर 9-2-11 यानी कि फरार हो जाता है। वह कहाँ गया किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन वह डॉक्टर लड़की विदेश से आने के बाद यहाँ इंडिया में अपने जीजा के पास क्यों आई, किस प्रकार से पूरा मामला बना, हम लोग आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भीषम प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इंट्रो में टाइम खर्च ना करते हुए घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम भावना यादव होता है, जो कि फिलीपींस देश में अपनी MBBS की पढ़ाई करके आई है। वह रहने वाली तो बहरोड की है और बहरोड में जहाँ पर उसकी माँ गायत्री, जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल है, उनके साथ रहा करती है। दोस्तों, मैं आपको भावना यादव के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। दरअसल जब भावना मात्र 15 महीने की थी, उसी समय इनके पिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद से ये जो गायत्री अपनी बड़ी बेटी यानी कि भावना और छोटी बेटी सानू के साथ बड़ी ही तसल्ली से एक स्कूल को ज्वाइन करती है और वहाँ पर पढ़ा लिखा कर पैसे कमाती है और उसी से अपने बच्चों का बहुत ही ढंग से मतलब कि पालन पोषण कर रही है। और दोस्तों, इसी पालन पोषण के हिसाब से यानी कि जैसी गरीबी में उनका वक्त बीत रहा है, उसी प्रकार से वह गायत्री उस लड़की से तो डॉक्टरी करवाती है। यानी कि वो लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है उसकी पढ़ाई को जारी रखवाती है और उस लड़की को भेज देती है फिलीपींस में जो डॉक्टर भावना है वो MBBS की पढ़ाई कर रही होती है। और दोस्तों, जो छोटी लड़की है सानू पढ़ने में बहुत ही होशियार, तीव्र बुद्धि और वह अभी इस समय UPSC की तैयारी करने में जुटी हुई है और अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक क्वार्टर लेकर रहती है और वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। जैसे ही वह लड़की भावना विदेश से यहाँ इंडिया में लौटती है, उस लड़की को बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है मेदांता हॉस्पिटल से। दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल जो कि उस लड़की को करीब 10 लाख रुपए का पैकेज देता है साल भर के लिए। यहाँ पर भावना हॉस्पिटल से साफ मना कर देती कि उसको नौकरी नहीं करनी। दरअसल वह अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती है और वह अब दिल्ली के एक बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है और वहाँ से अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो पढ़ाई है उसको करने में लगी हुई है और बड़े ही ढंग से तसल्ली से ऑनलाइन बैठकर अपने घर पढ़ाई किया करती है। और वह हर संडे को दिल्ली आती है और दिल्ली आने के बाद वह यहाँ पर जो ऑफलाइन टेस्ट है उसको देकर वापस अपने घर यानी कि बहरोड राजस्थान में चली जाती। लेकिन दोस्तों, 19 अप्रैल को जैसे वह लड़की दिल्ली में अपना टेस्ट देने के लिए आई, वह अब सीधी जाकर रुकती है अपनी छोटी बहन सानू के उस क्वार्टर में, क्योंकि अक्सर उसका वहीं पर आना जाना था। अब वह वहाँ बैठती है, रुकती है 1-2 दिन पहले और बड़ी ही तसल्ली से अपनी पढ़ाई को कर रही होती है, यानी कि रिवाइज मार रही है। अब दोस्तों, इसी प्रकार से अब उसका 23 तारीख को टेस्ट होता है। 23 तारीख को टेस्ट देने के बाद वह अपनी बहन से कहकर निकलती है कि वह अपने घर जा रही है, यानी कि बहरोड जा रही है। लेकिन वह जो लड़की है वह बहरोड नहीं पहुंचती है, वह रुक जाती है हिसार में उसका जीजा रहा करता है जिसका नाम उदेश सिंह है। उस लड़के उदेश जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क हुआ करता है, उस लड़की भावना का रिश्तेदारी में जीजा लगता है। अब तो ये जो लड़की है सीधा पहुंचती है अपने जीजा के घर यानी कि उस कमरे में जहां पर वह रहा करता है। दरअसल ये रहने वाला तो हिसार के लिलोड़ गांव का है, लेकिन यह वहां पर नहीं रहता है, यह उस यूनिवर्सिटी के सामने एक क्वार्टर है उसी में रहा करता है। जिस प्रकार से यह लड़की वहां पर जाती है, वह अपनी माँ के पास फोन कर दे 23 तारीख को कि वह 24 तारीख की सुबह घर आ जाएगी। यहाँ पर माँ उस पर ईटी पर यकीन करती है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पर कुछ और ही घटित होने वाला है। और दोस्तों, अब तो 24 अप्रैल को उस लड़की के फोन से यानी कि एक व्हाट्सएप मैसेज आता है उसकी माँ गायत्री के पास। वह कहती है
कि वह 24 अप्रैल की शाम तक घर लौट आएगी, लेकिन वह लड़की लौटती नहीं है। वह तो अब एक ऐसी जगह जाने वाली है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी। दोस्तों, अब तो जो उस भावना की माँ है गायत्री के पास शाम के समय फोन पहुंचता है उदेश का। उदेश उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी जो बेटी भावना है वह बहुत ही बुरी तरह से जल गई है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ और अपनी बेटी की देखभाल करो, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। दोस्तों, तब तक वह जो उदेश है वह उस लड़की को यानी कि लहूलुहान स्थिति में लेकर पहुंचता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। यहाँ पर वह जो गायत्री, जब उसको सूचना मिली, वह अपने देवर वगैरह को लेकर गाड़ी लेकर अपने स्कूल से जल्दी निकलती है और सीधी पहुँचती है हिसार में। जो वह हॉस्पिटल जहाँ पर वह लड़की भर्ती है, सीधी वहाँ पर पहुँचती है और अपनी लड़की को देखती है, लेकिन तब तक उसकी लड़की यानी कि भावना की सांसें पूरी हो चुकी होती है, वह लड़की मारी जा चुकी है। अब तो उस लड़की के पोस्टमार्टम की कहानी भी आगे बढ़कर आती है, लेकिन वह गायत्री मैडम जो हैं वो अब पुलिस को वहाँ पर बुला लेती है और उस लड़के उदेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि इस लड़की की जान उस उदेश ने ली है, क्योंकि उसकी लड़की किसी भी रूप में अपनी जान खत्म करने वाली नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर पूरा मामला बना दिया गया है, लेकिन अब पुलिस तो जुट गई उस उदेश सिंह की यानी कि लोकेशन वगैरह, क्योंकि वह तो फरार ही हो गया भाई, अब वहाँ पर है ही नहीं, और वह मिले कहाँ से भाई, दिक्कत बड़ी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ना सोचते हुए छोटी सी बात है, उस लड़की की मौत हुई है या फिर उस लड़की ने खुद ने मतलब कि अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया, क्योंकि अब तो जब पुलिस को जानकारी मिल गई, अब वहाँ पहुँचा जाता जिस कमरे में ये पूरा हादसा हुआ है। उदेश सिंह का वह जो कमरा जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ है, जहाँ पर उदेश सिंह किराए पर रहता है, अब तो पुलिस उस ताले को तोड़ती है, उस घर को खोलती है, तो उस पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उस कमरे में बहुत सारी स्थिति ऐसी हुई है, वहाँ पर खाली बोतलें पड़ी हैं जिनमें पेट्रोल आया था, और उसी पेट्रोल की वजह से उस लड़की के शरीर से गंदी दुर्गंध भी आ रही थी, और उस शरीर का यानी उस लड़की का जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा स्थिति में जल भी गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से यह पूरा मामला पुलिस के सामने आया, यहाँ पर पुलिस को उस लड़की भावना का मोबाइल भी मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उस लड़की भावना ने यह जानबूझकर किया है, या फिर उस जो व्यक्ति है उदेश सिंह के साथ जो कि शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं जो कि उसके गांव में रहते हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके भावना सब लड़की के साथ यानी कि कुछ ऐसे संबंध बन गए हैं जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है। भाई, ये तो अभी पता है नहीं, कहानी और आगे खोली जाएगी, पूरा मामला निकाला जाएगा, तब जाकर कोई अंतिम निर्णय पहुंचेगा, तब जाकर मालूम चलेगा भैया यहाँ पर दोषी उदेश सिंह है या फिर वह लड़की भावना है जिसने ये खुद के लिए यानी कि खुद को ख़त्म करने के लिए इस कदम को उठाया है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी बिल्कुल भी साफ नहीं है, ना ही कोई मैटर बाहर निकल आया है, लेकिन लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं और लगातार उनके उन्हीं कयासों की वजह से पुलिस भी सोचने पर मजबूर है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। एक MBBS करने वाली लड़की जो कि विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई करती है, वह अपने देश में अपने जीजा के पास आकर अपने आप को ऐसे कैसे ख़त्म करने के बारे में सोचेगी, या फिर वह उदेश सिंह जो कि शायद जो उसके जो गहरे राज थे वह लड़की खोलने की बात कह रही हो, शायद उस उदेश सिंह ने उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए इस कदम को उठाया है। यहाँ पर आप जहाँ जो चाहें सोच सकते हैं, पूरी बात को समझ सकते हैं, और जो भी कोई बात हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन पुलिस अभी लगातार उस उदेश सिंह को गिरफ्तार करने में पूरी तैयारी लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है, और तो और वह कोशिश कर रही है कि क्या इस लड़की ने अपनी जान खुद से ली है। अभी तक कोई भी मामला सुलझ कर नहीं आया है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अहम मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।